दोस्तों जब से E20 पेट्रोल आया है तब से कई लोगों का कहना है सोशल मीडिया पर कि उनकी गाड़ियों की माइलेज गिर रही है, उनकी गाड़ियों के पार्ट्स खराब हो रहे हैं। ये बोला गया था सरकार के द्वारा कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल की कीमतें भी गिरेंगी, जो हमने अभी तक तो देखा नहीं है। स्टार्ट होना बंद होगी। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है जिसकी कम रनिंग है ना। अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे कुछ इश्यूज। इसका एक बड़ा कारण है कि इंडियन मार्केट में बहुत कम E20 कंप्लेंट गाड़ियां हैं। अगर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल एक ऐसी गाड़ी में डाला जाए जो उसके फ्यूल सिस्टम को हैंडल करने के लिए नहीं बना है तो बार बार ऐसा करने से उसके फ्यूल सिस्टम की खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उनसे अटैच हो जाता है। अगर आप अपनी गाड़ी को रोज इस्तेमाल नहीं करोगे, फ्यूल टैंक में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डाला हुआ है तो फ्यूल टैंक में पानी इकट्ठा होने लगेगा और जंग लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी जंग के कुछ पार्टिकल्स फ्यूल में मिक्स होकर फ्यूल लाइन में चले जा सकते हैं और फ्यूल लाइन ब्लॉक कर सकते हैं। इथेनॉल से जुड़कर आया हुआ ये पानी फ्यूल सिस्टम में लगे रबर कंपोनेंट, फिल्टर और पाइप्स को खराब कर सकता है। इसके अलावा कुछ और भी कंटेमिनेंट आ सकते हैं पानी के साथ जो इंजन में जमा होने लगता है और इससे इंजन की परफॉर्मेंस कमजोर हो सकती है। ये सब उन गाड़ियों के लिए वैलिड है जिनका फ्यूल सिस्टम इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को हैंडल करने के लिए नहीं बना है। लेकिन ऑब्वियसली फ्यूल सिस्टम को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। ऐसे कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है जिन पे जंग ना लगे, ऐसे कंपोनेंट्स जो वाटर प्रूफ हो और जिनका इन कंटेमिनेंट्स पर कोई ज्यादा असर ना पड़े। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि आज के दिन देश में ज्यादातर गाड़ियां जो हैं वो या तो E5 या E10 कंप्लेंट है। ज्यादातर कंपनीज ने 2023 के बाद ही E20 कंप्लेंट गाड़ियां बनाना शुरू किया था। इसी वजह से पुरानी गाड़ियां E20 फ्यूल डालने पर कम माइलेज देंगी। कारण यह है कि इथेनॉल पेट्रोल 30% कम एनर्जी जनरेट करता है। पेट्रोल में जितना ज्यादा इथेनॉल होता है इंजन को उतनी ही कम एनर्जी मिलती है और माइलेज भी गिर जाती है। पर सरकार का कहना है कि ये माइलेज ड्रॉप बहुत ज्यादा नहीं होती। लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। व्हीकल ओनर्स का कहना है कि रियल लाइफ कंडीशन में E20 माइलेज से बहुत ज्यादा कम हो रही है। एक सर्वे किया गया जिसमें 44% लोगों ने कहा कि उनकी गाड़ियों की माइलेज 10% से भी नीचे हुई है। जैसे देखिए इस व्यक्ति ने कहा कि E20 से इसकी गाड़ी की माइलेज 10 किलोमीटर पर लीटर से घटकर 6 किलोमीटर पर लीटर पर आ गई। 6 महीने में इसने एक बार भी 8 के नीचे माइलेज नहीं दिया। अभी मैं आप एक बार इधर करिए जो माइलेज देखिए 6.3। द रीजन इज E20। ऐसी ही प्रॉब्लम्स बहुत से लोगों को देखने को मिल रही हैं और पेट्रोल का प्राइस यहाँ पर कम नहीं हुआ है। आप अगर अब इसी प्राइस पर E20 पेट्रोल खरीदेंगे और आपकी माइलेज इतनी कम हो जाएगी, इसका मतलब ये है आपके पेट्रोल का खर्चा 40% बढ़ गया। कार अपने डिफेंस में कहती है वो देखो ब्राजील में तो E27 पेट्रोल यूज हो रहा है, वहां तो किसी इंसान को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि ब्राजील के देश ने साल 1970 से ही इथेनॉल ब्लेंडेड पे काम करना शुरू किया था। वो बहुत धीरे धीरे E27 तक पहुंचे और लोगों को समय दिया, उन्हें मजबूर नहीं किया नई गाड़ियां खरीदने पर। इंडिया में 3 साल पहले ही देश भर में E10 पेट्रोल मिलना शुरू हुआ था और 3 साल के अंदर अंदर ही ये सारा E20 पेट्रोल आ गया। दुनिया के किसी भी देश में E10 से E20 तक इतना फास्ट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है और ये इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आप मजबूर नहीं कर सकते देश के सभी लोगों को नई गाड़ियां खरीदने पर। वैसे तो फायदा ये है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने का पैसा खर्च होता है वो बच जाता है। इथेनॉल की वजह से इंडिया को 2014 से लेकर अब तक 1.36 लाख करोड़ टन क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़ा है। मतलब 1.36 लाख करोड़ रुपीस बचे हमारे। लेकिन सवाल यहाँ पर सरकार से ये है कि जो आप बेनिफिट कंज्यूमर्स को दे रहे हो या फिर सिर्फ नुकसान की भरपाई कर रहे हो आम जनता से। जब शुरू में मोदी सरकार E10 ला रही थी तब 2018 में यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था कि इथेनॉल मिलाने पर पेट्रोल 55 रुपए लीटर मिलेगा। और म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। मोदी सरकार ने एक बार फिर यहाँ पर जनता को बेवकूफ बनाया। 2021 में नीति आयोग ने भी रिकमेंडेशन दी थी कि इथेनॉल वाला पेट्रोल कम कीमत पर बेचा जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं माना। इसके अलावा E20 फ्यूल को प्रमोट करने के पीछे नितिन गडकरी का मेन हाथ माना जा रहा है। यहाँ पर सीधा करप्शन का आरोप लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में नितिन गडकरी की फैमिली के कई सारे शुगर प्लांट्स हैं जिसके बाई प्रोडक्ट से इथेनॉल बनता है। इंडिया में इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग लगाने वाली शुरुआती कंपनीज थी पूर्ति ग्रुप, जिसके खुद फाउंडर नितिन गडकरी हैं।